welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आप जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हो तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, एंड क्योंकि काफी आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वेयर यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द कोर कमिटी। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये अमित भाई और मोदी जी और जो टीम है वो इनसे इतना काम करवाएंगे, इतनी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करवाएंगे कि फाइनली दैट गाय इज गोइंग टू बी लाइक, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बैंकॉक कब जाऊंगा, मैं इटली कब जाऊंगा। पहले तो यार मैं 4 दिन काम करता था, 8 दिन घूम के आता था। इन लोग तो साला मेरे को सारा मीटिंग में मेरे को फंसा के रखा है, एंड दे आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट हिम देयर। सो जो भी अभी इनिशियल बबल आप देख रहे हो जहाँ पे वो हाथ हिला हिला के बात कर रहा है, बट वो सारा कुछ वो उसको ठंडा कर देंगे थोड़े टाइम में। एंड उसको ठंडा करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको काम पे लगाओ। दिस आर नॉट पीपल हु आर 24/7 पॉलिटिशियंस, दे आर ऑल आर्म चेयर पॉलिटिशियंस। वो इलेक्शन टू इलेक्शन एक्टिवेट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे भी फोन उठाएंगे और वहां पे गोवा में गवर्नमेंट बन गया, रातों रात अपने डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया और वो रातों रात हो गया और स्वेरिंग इन भी हो गया। नितिन गडकरी कब पहुंच गया, वो पूरा रात का मिशन था। हाँ, और वहाँ पे सब आराम कर रहे थे, कांग्रेस को लगा हम तो जीत गए गोवा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, हम जितना भी बीजेपी को गुस्सा करे या वी सॉर्ट ऑफ उनसे करे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर ऑल कर्म योगीज, they are all genuinely 24/7 workers, and they are all that RSS का जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि भैया आप 14-16 घंटा 18 घंटा तो वो आपको नॉर्मल डे लगता है, आपको लगता ही नहीं है कुछ काम किया। वीजा वीज राहुल गांधी जिसके लिए 6 घंटे का दिन इज टू मच, सो वहां पे आप देखना। और ये मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो फंसेगा, नो डाउट। उसको पुश कर करके खड़ा तो कर दिया है कि नो प्रॉब्लम सर, आप यू आर द 2029 में आप इलेक्शन जीतोगे, बट यहाँ पे फंस गया तो देन इट इज लाइक देन हिज इमेज इज कंप्लीटली डाउन, देन ही कांट इवन बी द ऑपोजिशन फेस। सो इट इज लाइक मेक और ब्रेक फॉर राहुल गांधी, एंड इट इज मेक और ब्रेक फॉर बीजेपी ऑल्सो, that they can't allow Rahul Gandhi's image to go up higher, because then if he becomes a credible face, then 2029 में the game is on, so बीजेपी इज एक्चुअली वो अपने जिसको बोलते हैं ना, अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं। 2 बार उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, 2014 और 2019। अगर वहां पे उन्होंने रादर देन जस्ट द ऑप्टिक्स, वी आर नॉट सेइंग दैट ऑप्टिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को काशी विश्वनाथ से बाहर निकलते देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि अवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन अपोलोजेटिक हिंदू, एंड सो ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। बट अगर बेसिक चीज लाइक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये तो नॉन ब्रेनर था, उसमें कोई मतलब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। पॉपुलेशन तो भारत के लिए है, राइट? आप अगर कोविड में इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप एक कोविड लाइक सिनेरियो में कितने हॉस्पिटल बनाओगे? हाउ मेनी डॉक्टर्स कैन यू एम्प्लॉय? So the only way out, अगर हम कुछ सीखे हैं कोविड के सिचुएशन से, is hey listen, we have to shrink our population, we can't grow like this। उसमें हिंदू हो मुसलमान, मैं इस पे जो है ना, I am don't agree with the population control bill। हाँ, क्योंकि population जो है it has almost plateaued, next 10 years it will be a plateau, and then it will start going down। ये सभी जगह ऐसा ही होता है, और that happens with development। So I don't think there's really any requirement of population control bill now। 10 साल पहले जो था वो था मौका, अब उसकी विशेष जरूरत नहीं है। मैं उसी वक्त की बात, यूसीसी की बात करें तो यूसीसी में भी एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर अ फुल यूसीसी, ऑल यू रिक्वायर इज you have to have what is called a very strict anti conversion law। आपको ये जो जजिया वाला जो सिस्टम बना रखा है, ये वक्फ बोर्ड वगैरह, ये आपको ख़त्म करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के अलावा उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अमेंडमेंट लाए थे 2013 में, वो अमेंडमेंट हटा दीजिए, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो कोर्ट्स ने पहले ही बहुत डाइल्यूट कर दिया था उसको।
एक Absolutely. मैटर ये है, और दूसरा जो टेम्पल्स का जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली साउथ इंडिया में तो इट इज़ अज्यूम्ड वेरी अर्जेंट प्रोपोर्शंस। तो ये दो काम प्लस जो हमारे जो पुराने जो पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, विशेष रूप से काशी, मथुरा और उसके बराबर के जो हैं, उनको फ्री करने का काम करें। ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो रोज़ जिहाद प्रीच करती हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करें। ये मदरसा एजुकेशन जो है इसके ऊपर इसको रेगुलेट करें। लोग ओपनली जिहाद प्रीच करते हैं, जिहाद पढ़ाते हैं। यू विल वंडर कि इनके यहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिहाद जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, और जो कन्वर्ट रेजिस्ट करे उससे जंग करने के लिए, ये लड़ाई करने के लिए इसको कहते हैं जिहाद। दिस इज व्हाट देवबंद टीचर्स, ये देवबंद बोलता है। True. देवबंद वाले ने कल स्टेटमेंट दिया, आप देखिए, देवबंद वाले ने, बंदनी ने स्टेटमेंट दिया कि जो ये बीजेपी का जो रिजल्ट है, लेस देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये मुसलमानों ने बदला लिया है बीजेपी से। ही गेव अ स्टेटमेंट यस्टरडे। Correct. अब उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हैं इनका, गॉड सेव यू, फिर आप क्या करेंगे? करेक्ट। नहीं, ये तो है ना, देखो ये ही तो चीज उनको ले डूबी है ना, फैक्ट ऑफ द लाइफ, के सी, टू गिव क्रेडिट टू देम, वो तो ओपनली सालों से बोल रहे हैं कि यू गिव योर राइट हैंड स्टिल विल नॉट वोट फॉर यू। ये तो ओपनली बोल रहे हैं। प्रॉब्लम किसका है? जो समझ नहीं रहे, और स्टिल दे फील के नहीं हो जाएगा। देखो ये चीज मैंने इनफैक्ट जफर सरेश वाला से भी बात किया, not बात किया, but I tweeted it to him. He had gone to one of the programs, and there he was asked a very pointed question कि भैया जब बीजेपी ने सब कुछ किया है तो why does that community not vote for him? तो उन्होंने एक बहुत ही गोल घुमा के जवाब दिया कि देखिए कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी को हमेशा कम्युनिकेशन करता रहना चाहिए था। तो मैंने उनको काउंटर किया, मैंने उनको पूछा कि जफर भाई कम्युनिकेशन कब बंद हुआ है, एंड व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट द एलिफेंट और द राइटिंग ऑन द वॉल एज इट इज, एंड एक्सेप्ट दैट मोदी जी अपना कुछ भी कर दे, अपने कलेजा भी निकाल के वो दे दे, येट दे आर नॉट रेडी टू वोट फॉर देम, एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट, राइट? और उसे अगर कोई फिर रीजनिंग आएगा तब जाके फिर आप लॉजिकली डिस्कशन कर सकते हो कुछ। बट मोदी जी ने, टू बी फेयर टू हिम, हैज एक्चुअली डन मोर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज कोर वोट बैंक को थोड़ा बहुत एजिटेशन हुआ होगा, बट उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सो कॉल्ड मेजोरिटी के साथ ही हो रहा है, सो दैट्स द ओनली, दैट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट एंड। क्योंकि अब जो है कोर वोटर इज वेरी एजिटेटेड, एज यू राइटली सेड। कोर वोटर जो है वो कह रहा भैया ये अब नहीं चलेगा। और अगर आपने देखा हो तो देयर वाज लॉस ऑफ कोर वोट, अबाउट 5-10% का लॉस हुआ है। पहले जो 82% वोट कर रहे थे वो घट के 72-73 हो गया। तो वो कई जगहों पर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा जो यूपी, महाराष्ट्र जैसी जगह है वहाँ पर ही तो लॉस हुआ है ना। तो वो लॉस होने का कारण है क्योंकि आपका कोर वोट जो है वो लेस इंथुजियास्टिक हो। वो वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई वाजपेयी जी की जब बात चल रही थी 2004 में, तो लोग यही कहते थे कि यार वाजपेयी जी तो ठीक है लेकिन वो भी तो हिंदुओं के लिए तो कुछ करते नहीं है, उन्हीं की चमचागिरी करते रहते हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं।